श्री गणेश अंक में श्री गणेश लीला में अभिशप्त चंद्र। एक समय गणेश जी के द्वारा चंद्रमा को शाप प्राप्त हुआ था। गणेश पुराण की वह कथा संक्षेप में इस प्रकार है। एक बार की बात है, कैलाश के शिव सदन में लोकपिता में ब्रह्मा कपूर गौर शिव के समीप बैठे थे। उसी समय वहाँ देव ऋषि नारद पहुँचे। उनके पास एक अतिशय सुंदर और स्वादिष्ट अपूर्व फल था। उक्त फल देव ऋषि ने कल्याण में उमानाथ के कर कमलों में अर्पित कर दिया। उक्त अद्भुत और सुंदर फल पिता के हाथ में देख करके गणेश और कुमार दोनों बालक उसे आग्रहपूर्वक मांगने लगे। तब शिव ने ब्रह्मा से पूछा, ब्राह्मण, देव ऋषि पर दत्त ये अपूर्व फल एक ही है और इसे गणेश एवं कुमार दोनों चाहते हैं। आप बताइए इसे किसे दूं? चतुर्मुख ने उत्तर दिया, प्रभु, छोटे होने के कारण इस एकमात्र फल के अधिकारी तो षडानन ही हैं। गंगाधर ने फल कुमार को दे दिया, किंतु पार्थी नंदन गणेश सृष्टिकर्ता ब्रह्मा पर कुपित हो गए। लोक पितामह ने अपने भवन पहुंच करके सृष्टि रचना कर प्रयत्न किया तो गजवक्त्र ने अद्भुत विघ्न उत्पन्न कर दिया। वे अत्यंत उग्र रूप में विधाता के सम्मुख प्रकट हुए। विघ्नेश्वर के भयानकतम स्वरूप को देख करके विधाता भयभीत होकर के कांपने लगे। गजानन की विकट मूर्ति एवं ब्रह्मा का भय और कंप देख करके चंद्रदेव अपने गणों के साथ हंस पड़े। चंद्रमा को हंसते देख गजमुख को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने चंद्रदेव को तुरंत शाप दे दिया, चंद्र, अब तुम किसी के देखने योग्य नहीं रह जाओगे और यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो वह पाप का भागी होगा। गजकर्ण वहां से चले गए। चंद्रमा श्रीहत मलिन एवं दीन होकर के अत्यंत चिंतापूर्वक मन ही मन कहने लगे, अनिमा आदि गणों से युक्त जगत कारण परमेश्वर के साथ मैंने मूर्ख की भांति दुराचरण कैसे किया। मैं सबके लिए आदर्शनीय, वर्णहीन और अत्यंत मलिन हो गया। अब मैं पुनः कलाओं से युक्त सुंदर, वंद्य एवं देवताओं के लिए सुखद कैसे हो सकूंगा। सदा करके अदर्शन से देवगण भी दुखित हुए। अग्नि और इंद्र आदि देवगण देव गजानन के समीप पहुंच करके उनकी भक्तिपूर्वक स्तुति करने लगे। देवताओं के स्तवन से प्रसन्न होकर के गजमुख ने कहा, देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति से संतुष्ट हूँ, वर मांगो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। देवता बोले, प्रभु, आप चंद्रमा पर अनुग्रह करें, हमारी यही कामना है। तो गणेश ने कहा, 1 वर्ष 6 मास या 3 मास के लिए चंद्रमा अदर्शनीय हो या तुम्हें और कुछ अभिष्ट है। प्रभु गजानन की वाणी सुनते ही देवगण उनके चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करने लगे। देवताओं, मैं अपना वचन मिथ्या कैसे कर दूं? पर शरणागत का त्याग भी संभव नहीं। महाप्रभु विकट ने विकट परिस्थितियों में देवताओं से कहा, सुमेर अपना स्थान त्याग दे, सूर्य गिर पड़े, अग्नि शीतल हो जाए और सागर अपनी मर्यादा छोड़ दे, पर मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता। तथापि तुम लोग मेरी बात सुनो। जो जानकर या अनजान में ही भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा दर्शन करेगा, वह अभिशप्त होगा, उसे अधिक दुख उठाना पड़ेगा। परम प्रभु द्विदानन के वचन सुन देवगण अत्यंत मुदित हुए। उन्होंने पुनः प्रभु चरणों में प्रणाम किया
तदनंतर वे चंद्रमा के पास पहुंचे। देवताओं ने चंद्रमा से कहा, चंद्र, गजमुख पर हंस करके तुमने अपनी मूर्ता का ही परिचय दिया है। तुमने परम प्रभु के अपराध किया और त्रैलोक के संकटग्रस्त हो गया। हम लोगों ने त्रैलोक के नायक पर ब्रह्म स्वरूप सर गुरु गजानन प्रभु को बड़े यत्न से संतुष्ट किया। इस कारण उन दयामय ने तुम्हें वर्ष में केवल एक दिन भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को अदर्शनीय रहने का वचन दे करके अपना शाप अत्यंत सीमित कर दिया। तुम भी उन कल्याणमय की शरण लो और उनकी कृपा से शुद्ध होकर के यश प्राप्त करो। देवेंद्र ने सुधांशु की गजानन के एकाक्षरी मंत्र का उपदेश किया और फिर देवगण वहां से चले गए। सुधाकर शुद्ध हृदय से परम प्रभु गज मुक्तियों शरण हुए। वे पुण्यतोया जाह्नवी के दक्षिण तट पर उन सर्व सुखदायक प्रभु गजानन का ध्यान करते हुए उनके एकाक्षरी मंत्र का जप करने लगे। इस प्रकार चंद्रदेव ने गणेश को संतुष्ट करने के लिए 12 वर्ष तक कठोर तप किया। इससे आदिदेव गजानन प्रसन्न हुए। सिंदूर अरुण रक्त माल्य अंबरधर रक्त चंदन चर्चित चतुर्भुज महाकाय कोटि सूर्य अधिक दीप्तिमान देव देव गजानन चंद्रमा के सम्मुख प्रकट हो गए। निशानाथ ने परम प्रभु के महान स्वरूप को देखा तो वे आश्चर्यचकित ही नहीं हुए, भय से कांपने लगे। किंतु फिर उन्होंने मन ही मन विचार किया, मेरे सम्मुख दया में आदिदेव गजानन ही मुझे कृतार्थ करने के लिए प्रकट हुए हैं। तब वे हाथ जोड़ करके गद कंठ से उनकी स्तुति करने लगे। मैं उन गजानन देव को नमस्कार करता हूँ जो लोगों के समस्त विघ्नों का अपहरण करते हैं, जो सबके लिए धर्म अर्थ और काम का विस्तार करते हैं। उन विघ्न विनाशन गणेश का नमस्कार है। कृपा निधि देव, आप विश्व की रचना करने में कुशल हैं, विश्व रूप तथा ब्रह्म में हैं। इस विश्व के बीज आदि कारण हैं। जगत आपका स्वरूप है। आप ही तीनों लोकों का संहार करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। तीनों वेद आपके ही स्वरूप, आपके ही तत्व के प्रतिपादक हैं। आप संपूर्ण बुद्धियों के दाता, बुद्धि के प्रकाशक और देवताओं के अधिपति हैं। नित्य बौद्ध स्वरूप गणेश, आप नित्य सत्य और निरीह हैं। आपको सदा श्रद्धा नमस्कार है। इस प्रकार स्तवन करते हुए सुधांशु ने अंत में कहा, दया निधान, मैंने अज्ञान दोष के कारण आपके प्रति अपराध किया है, उसके लिए आप क्षमा प्रदान करें। महात्मन, मैं आपकी शरण में आया हूँ। यदि आप शरणागत का त्याग कर देंगे तो ये आपके लिए भी दोष की बात होगी, अतः मुझ पर कृपा कीजिए। चंद्रमा के गद कंठ से किए गए स्तमन और दंडवत प्रणाम से संतुष्ट होकर के परम प्रभु गणेश ने कहा, चंद्रदेव, पहले तुम्हारे जैसा रूप था वैसा ही हो जाएगा, किंतु जो मनुष्य भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को तुम्हें देख लेगा वह निश्चय ही अभिशप्त का भागी होगा। उसे पाप, हानि एवं मूर्ता का सामना करना पड़ेगा। उस विधि को तुम अदर्शनीय रहोगे। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जो लोगों द्वारा व्रत किया जाता है उसमें तुम्हारा उदय होने पर यत्न पूर्वक मेरी और तुम्हारी पूजा होनी चाहिए। उस दिन लोगों को तुम्हारा दर्शन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा व्रत का फल नहीं मिलेगा। तुम एक अंश से
मेरे ललाट में स्थित रहो, इससे मुझे प्रसन्नता होगी। प्रत्येक मास की द्वितीया तिथि को लोग तुम्हें नमस्कार करेंगे। परम प्रभु गजानन के वर प्रभाव से सुधांशु पूर्व तेजस्वी, सुंदर और वंद्य होगी। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश अंक में श्री गणेश के विभिन्न अवतार। जब जब आसुरी शक्तियों के प्रबल होने से जनजीवन कंटकाकीर्ण हो जाता है, निर्दयी दैत्य सत्य गुण संपन्न सुर समुदाय का सर्वस्व हरण करके निरंतर उन्हें पीड़ित करते हैं। धराधाम पर सर्वत्र अनीति, अनाचार और दुराचार का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। धर्म का ह्रास एवं अधर्म की वृद्धि होने लगती है। तब तब मंगल मोद निधान श्री गणेश जी भूभार हरनाथ अवतार ग्रहण करते हैं। वे गुण तत्व विवेचक आदि देव गजमुख दैत्यों का विनाश कर देवताओं का अपहृत अधिकार उन्हें लौटाते हैं तथा प्रत्येक रीति से सद्धर्म की स्थापना करते हैं, जिससे समस्त प्राणियों को सुख शांति की अनुभूति होती है। प्रत्येक युग में उन महामहिम प्रभु के नाम, वाहन, गुण, लीला और कर्म आदि पृथक पृथक होते हैं तथा उनके द्वारा जिन दैत्यों का संहार होता है वे भी भिन्न भिन्न ही होते हैं। कालयुग में ये परम प्रभु गजानन सिंह आरूढ़ महोत्कट विनायक के नाम से प्रख्यात हुए। उन महातेजस्वी प्रभु के 10 भुजाएं थी। त्रेता में ये मंगल मोद प्रदाता गणेश मयूर आरूढ़ मयूरेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी कांति शुभ्र और भुजाएं 6 थी। द्वापर में मूषक वाहन शिव पुत्र की गजानन व गौरी पुत्र के नाम से ख्याति हुई। उनकी अंग कांति अरुण थी एवं उनके 4 भुजाएं थी तथा कली के अंत में ये धर्म रक्षक गजानन अश्व आरोही धूम्रकेतु के नाम से प्रसिद्ध होंगे। उनकी 2 भुजाएं होंगी और उनकी अंग कांति धूम्र वर्ण की होगी। ओम गण गणपति नमः। पहला है महोत्कट विनायक। असुर देवांतक और नरांतक का जन्म। अंग देश के एक प्रसिद्ध नगर में रुद्रकेतु नामक एक वैदिक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अग्निहोत्री, सरगम विशारद, सुरगो द्विज पूजक एवं ईश्वर उपासक थे। उनकी अनुपम रूप लावण्य संपन्ना सदाचारणी पत्नी का नाम शारदा था। कुछ दिनों बाद शारदो उत्पल लोचना सती शारदा गर्भवती हुई। पत्नी में अत्यधिक प्रीति के कारण उसके विद्या बुद्धि संपन्न पति द्विज व रुद्रकेतु ने उसका प्रत्येक मनोरथ पूर्ण किया। इस प्रकार पति प्राण शारदा के गर्भ से 9वें मास में अत्यंत कांतिमान 2 यमज पुत्र उत्पन्न हुए। विशाल नेत्र वाले अजानो बाहु सुंदर पुत्रों को देख करके रुद्रकेतु अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने मन ही मन कहा, मेरा मनुष्य जीवन और मेरी तपस्या धन्य है। आज मेरा वंश धन्य हो गया जो मुझे अलौकिक 2 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। रुद्रकेतु ने अर्घ्य आदि के द्वारा ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन्होंने आदिदेव मंगल मूर्ति गणेश की पूजा तथा स्वस्ति वाचन करवाया। ब्राह्मणों के द्वारा मात्र का पूजन, भक्तिपूर्वक अभ्युदिक श्राद्ध एवं जात कर्म आदि संस्कार करवाए। तदंतर उन्होंने अत्यंत भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों की पूजा की और उन्हें धन एवं रत्नों का दान दिया। अनेक प्रकार के सुखद वाद्य बजवाए और घर घर शर्करा वितरण कराया। श्रेष्ठ दिव्य रुद्रकेतु के आमंत्रण पर ज्योतिषी आए। रुद्रकेतु ने अर्घ्य आदि के द्वारा उनका सत्कार किया। देवज्ञों ने बालकों का नाम देवांतक और नरांतक रखते हुए कहा, निस्संदेह ये बालक परम पराक्रमी सिद्ध होंगे।
देवांतक और नरांतक परम सुंदर एवं तेजस्वी बालक थे। उनकी मनोहारिणी बाल क्रीड़ा से माता पिता मन ही मन मुदित होकर के अपने भाग्य की सराहना करते। माता पिता ही नहीं, उन दोनों बालकों की सुंदर मुखाकृति, सुंदर देह, विषयष्टि एवं मनोहर मुस्कान देख करके सभी उनकी ओर आकृष्ट हो जाते थे। उनकी बाल क्रीड़ाएं मनोहर ही नहीं, साहसपूर्ण भी होती। ये देख करके सभी चकित होते और मन ही मन कहते, ये दोनों बालक निश्चय ही महान पराक्रमी, साहसी और यशस्वी होंगे। शारदा के पुत्र द्वय की प्रशंसा सुनकर के उन्हें देखने के लिए कितने ही लोग रुद्रकेतु के घर जाया करते थे। तपस्वी रुद्रकेतु के पुत्रों की प्रशंसा सुनकर के महामुनि नारद उनके यहाँ पधारे। मुनिवर रुद्रकेतु एवं उनकी सती पत्नी शारदा ने ब्रह्मपुत्र देव ऋषि के चरणों में अत्यंत श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके उन्हें आसन दिया। उन्होंने अर्घ्य आदि से उनकी विधिवत पूजा की, फिर अपने दोनों पुत्रों को बुला करके उन्हें प्रणाम करवाया। देव ऋषि ने उन बालकों को ध्यानपूर्वक देखा और फिर विप्रवर रुद्रकेतु से कहा, मैं आपके इन पुत्रों की प्रशंसा सुनकर के ही इन्हें देखने आया हूँ। ये बालक वीर धीर पराक्रमी त्रैलोक्य विजयी एवं यशस्वी होंगे। आप भाग्यशाली हैं जो आपके यहाँ ऐसे पुत्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मपुत्र के वचन सुनकर के सपत्नीक रुद्रकेतु अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने विनयपूर्वक देव ऋषि से कहा, मुनिवर आप इन बच्चों का पर अनुग्रह कीजिए। ये बालक बल वीर एवं ज्ञान विज्ञान संपन्न दीर्घजीवी हों, ये शत्रुओं को पराजित करने वाले हों एवं त्रैलोक्य व्यापनी कीर्ति अर्जित करें। मुनिवर रुद्रकेतु और उनकी साध्वी पत्नी शारदा के श्रद्धा विश्वास पूर्वक वचन सुनकर के देव ऋषि ने उन बालकों के मस्तक पर अपना वरद हस्त फेर करके कहा, ये देवांतक और नरांतक तपश्चरण के द्वारा देवादिदेव महादेव को संतुष्ट करें। महामुनि नारद ने उन्हें पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का उपदेश भी कर दिया। फिर वे अपनी वीणा पर मधुर हरि नाम का कीर्तन करते हुए ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थित हुए। बंधुद्वय का तप और वर प्राप्ति। देवांतक और नरांतक के माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी अनुमति प्राप्त करके भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपश्चर्यार्थ एकांत वन में पहुंच गए। वहाँ विशाल गिरी कंदराएं थी। पत्र पुष्प और लता जाल से मंडित अत्यंत शांत वन प्रदेश था। समीपस्थ झरना निर्झर से सदा जल झरता रहता था। दोनों मुनि कुमारों ने वहीं शिव की आराधना करने का निश्चय किया। मुनिवार रुद्रकेतु के पुत्र देवांतक और नरांतक एक पैर के अंगूठे पर स्थिर भाव से खड़े हो गए। वे पार्थिव वल्लभ शिव का ध्यान करते हुए देवऋषि प्रदत्त महिमा में पंचाक्षरी मंत्र का जप करने लगे। इस प्रकार भगवान शशांक शेखर का ध्यान एवं उनके मंत्र का जप करते हुए उन दोनों भाइयों ने 2 सहस्त्र वर्षों तक केवल वायु का ही आहार किया। फिर 1000 वर्ष तक केवल भूखे पत्ते खा करके वे तप में लगे रहे। इस प्रकार उन अद्भुत मुनि कुमारों ने 10 सहस्त्र वर्षों तक असह्य कष्ट सहते हुए उमानाथ शिव के पावनतम मंत्र का जप किया। फलस्वरूप उनका 5 भौतिक कलेवर दीप्तिमान हो उठा। उनके तेज के सम्मुख प्रभाकर की प्रभा मंद पड़ने लगी। उनकी तपस्या से भक्तवत्सल करुणामूर्ति आशुतोष तुष्ट हुए। वृक्ष पर आरूढ़ व्याघ्र जिनधर कपूर गौर नीलकंठ पंचमुख त्रिलोचन 10 बाहु गंगाधर प्रकट हुए। उनके मंगल में
कंठ में फणिहार, मुंडमाला एवं दाहिने कर कमल में डमरू शोभित था। देवादिदेव चंद्रशेखर ने मंगलकर अंगों पर नाना प्रकार के अलंकार शोभा पा रहे थे। देवांतक और नरांतक ने जब गिरिजा मनमानस मराल का दर्शन किया तब वे आनंद अतिरेक से नृत्य करने लगे। सफल मनोरथ मुनि कुमारों ने नृत्य के बाद पृथ्वी पर लेट करके त्रिपुरारी के वांछा कल्प तरु चरण कमलों में प्रणाम किया। फिर उन्होंने श्रद्धांजलि और बद्ध आंचली होकर के विषम विलोचन शिव की स्तुति करते हुए कहा, देवादिदेव प्रभु, हम आपकी मन वाणी से अगोचर देव दुर्लभ मंजुल मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। अतः हमारे पितर वंश, जीवन, जन्म, देह, नेत्र और तप सभी सफल हुए, सभी धन्य हुए। सनक आदि मुनि एवं सहस्त्र वदन शेष भी आपकी स्तुति करने में सम्मत नहीं है। आप सर्था दीनहीन को सर्वांग सुंदर, धनाढ्य और अत्यंत दरिद्र को राजा बना सकते हैं। आप मृतक को जीवित और जीवित को मृतक तुल्य करने में समर्थ हैं। सर्वसम्मर्थ महामहिमा में करना वर्णाल्य आपके लिए कुछ भी संभव नहीं। आप हम पर कृपा करें। मैं तुम्हारे तप और स्तवन से संतुष्ट हूँ। प्रसन्न होकर के सर्व सौभाग्य मूल वृषभ ध्वज ने मुनि रुद्र केतु के पुत्रों से कहा, तुम अभीष्ट वर मांगो। देवादिदेव सर्वेश्वर जगदीश्वर, यदि आप हमारे तप से संतुष्ट हैं तो कृपा पूर्वक हमें वरदान दीजिए। देवांतक और नरांतक ने हर्षगद वाणी में वर याचना की। देवेंद्र, असुर, मनुष्य, यक्ष, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा और किन्नों से, सभी शस्त्रों से, पशु, ग्रह, नक्षत्र, भूत, सर्प, कृमि, कीट, विधाता रचित सृष्टि में किसी भी प्राणी से एवं वन या ग्राम में हमारी मृत्यु ना हो। देवेश्वर, आप हमें त्रैलोक्य का राज्य एवं अपने चरणों की सदृढ़ भक्ति प्रदान करें। भगवान भूतनाथ ने अपना पानी पंकज देवांतक और नरांतक के मस्तक पर फेरते हुए कहा, तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी होंगी। तुम लोग त्रिलोकी पर शासन करते हुए सृष्टि के सभी प्राणियों से निर्भय हो रहोगे। ये वरदान है। आशुतोष अंतर्ध्यान होगे। सफल मनोरथ देवांतक और नरांतक घर लौटे। उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम कर उन्हें अपने तप, शिव दर्शन एवं वर प्राप्ति का विवरण सुनाया। तुम लोगों ने अपने जीवन को पवित्र एवं कुल को यशस्वी किया। पुत्रों के मस्तक सूंघ करके पिता ने उन्हें अपने अंक में भर लिया। हर्षविहल मुनि रुद्र केतु एवं उनकी पतिपरायणा सहधर्मिणी शारदा ने ब्राह्मणों एवं तपस्वियों को आदर पूर्वक आमंत्रित करके उनकी पूजा की। उन्हें सुंदर सुस्वादु भोजन करा करके अनेक प्रकार की बहुमूल्य दक्षिणा प्रदान की। ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर के रुद्र केतु के यशस्वी पुत्रों को आशीर्वाद दिया और ब्राह्मण दंपति की प्रशंसा करते हुए वे अपने अपने आश्रमों के लिए प्रस्थित हुए। भुजगेंद्रहार शिव के वर प्रभाव से त्रिलोक्य विजयी देवांतक और नरांतक अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी हो गए। एक दिन देवांतक ने भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों की पूजा की। उन्हें पुष्कल दक्षिणा से संतुष्ट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर उसने अपने भाई नरांतक से कहा, भगवान शंकर के वरदान से मैं स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने जाता हूँ। तुम मृत्युलोक और पाताल को अपने अधीन कर लो। देवांतक शुभ दिन और शुभ मुहूर्त देख करके अमरावती पुरी पर जा चढ़ा।
वहां वह नंदनवन की को नष्ट करने लगा। देवताओं ने उससे युद्ध किया, पर वह सभी पराजित हो गए। स्वयं वज्र आयुध शचीपति ने उसका सामना किया, किंतु देवांतक के पौरुष के सम्मुख वे टिक नहीं सके। उनका कठोर वज्र खंडित हो गया। सुरेंद्र ने यत्न पूर्वक प्राण रक्षा की। देवताओं ने भाग करके सुमेरुगिरी गहर में शरण ली। वे कंदमूल का आहार करते हुए दुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने को विवश हुए। पृथ्वी से असंख्य असुर स्वर्ग पहुंचे। उन असुरों एवं अधीनस्थ सुरों को देवांतक ने धन और अलंकार प्रदान किए। अनेक तीर्थों से जल आए। शंख, भैरी, दुंदुभी और मृदंग आदि वाद्य बजने लगे। ऋषियों ने मंत्र पाठ करते हुए वीरवार देवांतक को स्वर्ग अधिप पद पर अभिषिक्त किया। इधर असुर सैन्य लेकर के नरांतक ने पृथ्वी के नृपतियों पर आक्रमण किया। कितने नरेश पराक्रमी असुर के हाथों मारे गए और कितने राजाओं ने उनको शरण ग्रहण की। प्रबल असुर के आतंक से कितने नरपाल अपना राज्य छोड़ करके यत्र तत्र प्लावित हो गए। समुद्र पर्यंत संपूर्ण भूमंडल नरांतक के अधीन हो गया। ऋषि मुनियों ने यज्ञ और स्वाध्याय छोड़ करके पर्वतों की गुफाओं में आश्रय लिया। तदनंतर नागलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए नरांतक ने असुरों को युद्ध कुशल वीरवाहिनी और कूटनीति में दक्ष एवं परम धूर्त कपट शिरोमणि असुरों को भेजा। असुरों ने गरुड़ का वेश धारण किया और नागलोक में उपद्रव प्रारंभ कर दिया। असंख्य वीर नाग काल कवलित हो गए। नागलोक त्रस्त हो गया। नाग पत्नियां क्रंदन करने लगी। इससे विवश होकर के नागलोक ने नरांतक की अधीनता स्वीकार की। सहस्त्र फणधारी शेषनाग ने नरांतक को वार्षिक कर देना स्वीकार किया। नरांतक ने एक वीर दैत्य को नागलोक का अधिपति बनाया। उससे संपूर्ण पाताल में घोषणा की, असुर शासन में सभी नाग शांतिपूर्वक रहें। किसी भी नाग के द्वारा नियम उल्लंघन होने पर संपूर्ण नाग जाति दंडित होगी। भूतल और रसातल में नरांतक के शासन का संवाद प्राप्त करके देवांतक अत्यंत पुलकित हुआ और अपने भाई के स्वर्ग अधिप होने के समाचार से नरांतक को प्रसन्नता की भी सीमा नहीं रही। असुर भ्रातृद्वय त्रिलोक्य का निष्कंटक राज्य करने लगे। देवांतक स्वर्ग की दुर्लभ बहुमूल्य वस्तुओं का प्रेम उपहार पृथ्वी पर अपने भाई के पास भेजता और नरांतक भूतल एवं रसातल की उत्तम उत्तम सामग्रियां अपने स्वर्ग अधिप बंधु के पास भेजता रहता। इस प्रकार देवांतक और नरांतक का सर्वत्र एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो गया। देवता, तपस्वी, ऋषि, मुनि एवं सदाचारी ब्राह्मण यत्र तत्र अत्यंत कष्ट पूर्वक जीवन निर्वाह कर रहे थे।